विंडोज़ की जो अपडेट थी उस अपडेट को, इस 64 बिट वाली अपडेट को हमने सबसे पहले इंस्टॉल किया। अब उसके बाद हम पाइथन की इस फाइल को इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगी, आपको कोई एरर नहीं आएगा। ये देखिए ये आ गया। तो इसको आपको ऐड पाइथन 3.8 टू पाथ पे इंस्टॉल करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम पाथ में इंस्टॉल करते हैं तो जो भी एडिटर होते हैं, एक्सटर्नल एडिटर, वो ऑटोमेटिकली उसे फैच कर लेते हैं। तो इंस्टॉल नाउ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ऐड पाथ कर दिया है। अब ये फाइल इंस्टॉल हो रही है। ये फाइल जब तक इंस्टॉल हो रही है तब तक हम एलाइज ब्लू का API डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर लेते हैं। एलाइज ब्लू API डॉक्यूमेंटेशन आपने सर्च किया, उसके बाद ये आया, इसे ओपन करिए। इस डॉक्यूमेंटेशन में आपको सबसे नीचे ऑफिशियल पाइथन लाइब्रेरी यहाँ पर आना है और ये जो गिटहब का लिंक दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। ये लिंक आ गया। अब सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि हमें इसे PIP के थ्रू इंस्टॉल करना है। तो जैसे जब ये पाइथन इंस्टॉल हो जाएगी हमारे सिस्टम में, उसके बाद हम एलाइज ब्लू की जो लाइब्रेरी है उसे इंस्टॉल करेंगे। वेट करते हैं, थोड़ा सा टाइम लेता है ये। PIP बूटस्ट्रैप, ये जो पूरी प्रोसेस है, जो ये अपडेट वाली प्रोसेस थी उसके लिए तो हमें विंडोज़ 7 में उस अपडेट को इंस्टॉल करना था। मैं उस अपडेट का 32 बिट और 64 बिट दोनों वर्जन ही मैं आपको लिंक में शेयर कर दूंगा, तो आप चाहें तो उसे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट ही फाइंड आउट कर लेंगे। अब उसके बाद में हम पहले ये चेक करते हैं कि हम CMD ओपन करते हैं। CMD ओपन करने के बाद जब मैं पाइथन लिखता हूँ तो ये पाइथन का वर्ज़न आ गया, इसका मतलब सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल हो चुकी है। ठीक है, अब हम सबलाइम टेक्स्ट को इंस्टॉल करेंगे जो कि हमने डाउनलोड किया था। ये क्लिक किया, नेक्स्ट, और ये सबलाइम टेक्स्ट भी इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें ये चेक करना है कि हम किस तरीके से इसे यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें सबलाइम टेक्स्ट को ओपन करना है और पहले हम एक काम करते हैं कि हम एलाइज ब्लू की लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो मैंने CMD ओपन करा। CMD ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर गया और ये जो एलाइज ब्लू की लाइब्रेरी है इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे जाने के बाद मैंने पेस्ट पे क्लिक करा। अब ये सिस्टम जो कि ऑलरेडी आप देख रहे होंगे नेट से कनेक्ट है, तो ये पूरी लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी, तो पाइथन की फ़ाइल एग्जीक्यूट होगी। हमें अभी ये भी देखना होगा कि इसमें लाइब्रेरीज कौन कौन सी इंस्टॉल है। अब ये हमने कर लिया। अब हम साथ में पेंडाज भी इंस्टॉल कर लेते हैं। PIP इंस्टॉल पेंडाज। ये पेंडाज जो है ये डेटा फ्रेम में वर्क करने के लिए काम आता है और ये बेसिक हैं, मतलब नमपाई, पेंडाज, साईपाई और मैटप्लॉटलिब जो हैं ये सभी हमें एक्चुअल में ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं, इसलिए ये फ़ाइल को इंस्टॉल करना ज़रूरी होता है। ये फ़ाइल यहाँ से इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद हम जब तक ये इंस्टॉल हो रही हैं हम सबलाइम टेक्स्ट ओपन कर लेते हैं। ये सबलाइम टेक्स्ट है। सबलाइम टेक्स्ट ओपन हो चुका है। अब हमें करना क्या है कि हमें एक अपनी ब्लैंक फ़ाइल लेनी है और उस ब्लैंक फ़ाइल पे कुछ भी नॉर्मल सा हम कोड लिख सकते हैं कि सपोज़ करिए कि मुझे लिखना है A = 2 and B = 5, so C = A plus B, so print C।
ये मैंने कर दिया। एक छोटा सा मैंने कोड लिखा है, इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ। इस फाइल को अपनी मैं नॉर्मल डिक्शनरी में सेव करता हूँ। यहाँ पे मैं गया और मैंने test.py नाम से फ़ाइल सेव कर दी। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा। एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे टूल्स, बिल्ड सिस्टम करने के बाद में मैं गया पाइथन और ये मैंने एग्जीक्यूट करी Ctrl+B से। तो ये पाइथन बोल रहा है, ये देख रहे हैं 7 हो रहा है, इसका मतलब फ़ाइल सही हो चुकी है। थैंक यू सो मच। ऐसे ये जो अभी मैंने किया ये एक एग्जीक्यूशन फ़ाइल थी। नॉर्मली ये फ़ाइल, इसका मतलब ये कंफर्मेशन है कि हमारी जो लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल हो चुकी है। अब मैं चाहता हूँ कि वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी यहाँ तक हमने देखा, यही ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि हमारे सिस्टम में पेंडाज इंस्टॉल हो चुके हैं और एलाइज ब्लू की लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गई है, ठीक है। और हमारे पास सबलाइम टेक्स्ट है, तो अब ये दोनों के कॉम्बिनेशन से हम वर्कआउट कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कहीं कोई आपको डाउट आ रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।